हेलो एंड वेलकम लव इनफाइनाइट टैरो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये ऑलरेडी शफल करके रख दिया मैंने, कुछ इस तरह से चूज़ कर लिया कि इसका 2 सेट बन जाएगा। और ये देख लेते हैं कि आप दोनों का मतलब पाइल 1 एंड पाइल 2 का किस तरह से स्पिरिचुअल डेवलपमेंट चल रहा है और साथ ही साथ कंडीशन क्या है, ब्लेसिंग्स क्या है और ईश्वर की गाइडेंस क्या है। ये तो उसी टाइम में स्प्रेड करूँगी, बाकी ताकि आपका टाइम बच जाए इस वजह से मैंने इनको पहले ही शफल करके फिर निकाल कर रखा है। अब इन दोनों में से चूज़ करेंगे, ये भी मुझे नहीं पता क्या है, तो देख लेते हैं। या तो आप इस सेट को चुन लीजिए या इस सेट को चुन लीजिए। जल्दी से करेंगे रीडिंग। फर्स्ट कार्ड है सरप्राइज और इसमें यही लिखा है कि अब तक आपने जितने भी डिसअपॉइंटमेंट्स देखे, इसके बाद अब आपको प्लीजेंट सरप्राइज ही मिलने वाला है। और हो सकता है जो नए प्यार की तलाश में है उन्हें प्यार ज़रूर मिलेगा। प्यार की वाकई अगर आप दिल से तलाश करते हैं तो वो ज़रूर मिलता है, ये आपके लिए आ रहा है। सेकंड है ट्रैवल कार्ड। या तो आप इस कार्ड को चुन लीजिए जिसमें कि आप लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में हैं और जिनको आप चाहते हैं उनके साथ कम्युनिकेशन अभी हो नहीं रहा है, ओपन अप नहीं हो रहा है। या तो आपने ब्लॉक कर दिया या उन्होंने ब्लॉक कर दिया, तो आप इस कार्ड को चुन लीजिए। और अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए करियर एडवांसमेंट भी अच्छी है। ये एक तरह से बढ़िया एक शुरुआत है आपके लिए। तो इन दोनों में से किसी एक को चुनें। अगर आपके पर्सन जिनको आप याद करते हैं वो दूर रहते हैं, और या फिर पर्सन नहीं है, या आपको लगता है कि मैं तो पूरी तरह से डिवोटी हूँ, भक्त हूँ, मुझे किसी और इंसान की ज़रूरत नहीं है, तो ईश्वर है वो बहुत दूर हैं, उनको पाना देखना बहुत मुश्किल है, तो वो बहुत दूर हैं। तो उनके लिए आप इस चीज़ को चुन लीजिए। और सरप्राइज़ में यही है कि आप बहुत कुछ देख लिया जीवन में, अब कुछ नया पाना चाहते हैं, एक नया प्यार भी पाना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो आप इस कार्ड को चुन लीजिए। थैंक यू सो मच जी। हेलो एंड वेलकम अगेन। सरप्राइज कार्ड आपने चुना है, तो देखते हैं आपके लिए क्या सरप्राइज आता है। और ये ब्लेसिंग्स भी देख लेंगे कि ब्लेसिंग्स किस तरह से आ रही हैं। तो इनको मैं करती हूँ सीधा। और इसमें लिखा है द डार्क मिस्ट्रीज, 2 कार्ड्स। अच्छा हाँ, तो इसमें से 2 कार्ड्स आए हैं। इसमें ISIS कार्ड ये बताते हैं कि ISIS जो देवी हैं, जो वहाँ के इजिप्ट के देवी देवता माने जाते हैं, वो आपको कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। डार्क मिस्ट्रीज जो भी आपकी लाइफ में गुजरी हुई, उन सब से आप बाहर आ रहे हैं। एंटर द चैम्बर ऑफ द डार्क गॉडेस। एक ऐसा चैम्बर जहाँ पर आप कुकून बन चुके थे या बन रहे अभी हैं, जस्ट बस वहाँ से आप बाहर आने वाले हैं। देखिए, जब बहुत अंधेरा होता है लाइफ में, जीवन में कुछ भी सही नहीं होता, घर परिवार जॉब इमोशंस, हर कोई आपसे गेम खेल रहा है, माइंड गेम खेल रहा है, अब तब से लेके अब तक। तो अब आपको लग रहा है कि हाँ, अब कुछ उजाला है, अब मुझे समझ अब आई है। हो सकता है कि आप बहुत रोए हों, परेशान हुए हों कि अब तक हमेशा हर किसी ने यूज़ किया, बेवकूफ़ समझा, और इतने अंधेरे में मैं कैसे रही या रहा। अब मुझे कुछ समझ आई है, तो मुझे कुछ नया करना है। ये चीज़ आपके अंदर से झलक रही है। आंखों में आंसू भी हैं, इस पिक्चर में दिख रहे हैं, बिल्कुल जस्ट झलकने ही वाले हैं। तो डार्क मिस्ट्रीज जो भी आपके साथ रही, झेला आपने अपनी लाइफ को, दूसरों को दुख ना पहुँचे, इस उससे आपने दूसरों को झेलते रहे, नेगेटिविटी को झेलते रहे। मिरेकल्स ऑफ ISIS, मिराकुलस हीलिंग ऑफ द गॉडेस। गॉडेस ISIS ये बताती हैं मिराकुलस हीलिंग आपको मिल रही है। यहाँ पर आप एक कपल टाइप का देख रहे हैं, जिसमें कि डिवाइन मस्कुलाइन ही समझ सकते हैं या एक आप गॉड समझ सकते हैं, जिन्होंने डिवाइन फेमिनाइन को उठाया हुआ है। मीन्स दोनों साथ मिलकर चल रहे हैं, इस तरह की एनर्जी दिख रही है। या फिर आप इसको इस तरह से समझें कि आपके अंदर मस्कुलाइन एनर्जी बहुत ही अच्छी तरीके से जागृत हो चुकी है। अब अवेकनिंग आपकी ऑलरेडी हो चुकी है। अब कोई डार्कनेस नहीं है, सब कुछ आपको क्लियर स्पष्ट है। लाइफ में आपको क्या करना है, किनके साथ रहना है, किसे छोड़ना है, लाइफ में कितनी नेगेटिविटीज़ को छोड़ना है और कितने नेगेटिव लोगों को छोड़ना है, कितने नेगेटिव प्लेसेस। और देखिए, प्लेसेस और लोग तो क्या नेगेटिव होते हैं, हमारे अंदर जब नेगेटिविटी होती है तो हम नेगेटिव लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। जब आप जागृत हो जाते हैं, अवेकन हो जाते हैं,
तो आपको ऐसे लोगों के साथ रहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं महसूस होती है। तो इस चीज़ से भी बिल्कुल बाउंडेशन से बिल्कुल बंधे बंधे मत रहें। ये मत सोचें आगे क्या होगा, या अगर आप मैरिड हैं तो बच्चों का क्या होगा, या सिंगल हैं तो आगे मेरी लाइफ में क्या होगा। इस तरह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर है चलाने वाला। जो भी होता है बहुत अच्छे के लिए होता है, लेकिन इस समय अभी आपके लिए क्या सही है वो देखें। इस डर से नहीं कि पता नहीं आगे क्या होगा, आगे कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए चलो भाई इसी सिचुएशन में रह लें। ये तो अब आप नहीं करने वाली हैं। आर या पार की सिचुएशन आपने सोच ली है, समझ ली है, क्योंकि एक्सट्रीम अंधेरा देखने के बाद अब कुछ उजाला हाथ में आया है, तो फिर जब उजाला हाथ में आ ही गया तो फिर डरना किस बात का। छोड़ दीजिए पास्ट को, ये पास्ट वैसे भी जा चुका है। पास्ट में पड़े रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, अदरवाइज़ आप एक साइको ही कहलाएंगे और समथिंग कुछ ना कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम आपको हो जाएगी। तो इन चीज़ों से बाहर निकलिए, क्योंकि इंसान का सिर्फ दिमाग ही है जो काम करता है, अदरवाइज़ इंसान कुछ भी नहीं है। अगर दिमाग ही काम नहीं कर रहा तो कुछ भी नहीं है। अगर दिमाग आपका साथ दे रहा है तो फिर आपका बॉडी भी अच्छी रहेगी। आप अपने बॉडी पर भी वर्कआउट कर सकते हैं, अपनी सोल पर भी वर्कआउट कर सकते हैं, कि असल में आप जान तो पाएंगे कि मेरी सोल क्या है। दूसरे के कहने से क्या होता है कि आप ये हैं या आप वो हैं। दूसरा अगर उस नेगेटिव एनर्जी में है तो उसके कहने का कोई फ़र्क आपको नहीं पड़ना चाहिए। लेट देम डू देयर वर्क। उनको उसी ब्लेम गेम में मज़ा आ रहा है, लेट देम एंजॉय देयर ब्लेम गेम, और उसी उसी दुनिया में उनको जीने दीजिए। ठीक है, अब आप बाहर निकलना चाह रहे हैं तो साईं बाबा आपके लिए क्या कार्ड लेकर आए हैं। साईं बाबा आपके लिए ब्लेसिंग्स लाए हैं। ग्रेस ऑफ द गुरु, बाबाज ग्रेस इज अपॉन यू, यूज इट वेल। साईं बाबा कह रहे हैं कि आपके ऊपर पूरी तरह से आशीर्वाद है, आप बस उस आशीर्वाद को स्वीकार करें। आप साईं बाबा को मानते हैं या किसी भी भगवान को या सुप्रीम पावर को मानते हैं, तो भगवान की पावर आपके पास बहुत ही स्ट्रांगली है। बस आप उस पावर को मान के चलिए, और किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं कि आगे क्या होगा, पैसा होगा नहीं होगा, लवर साथ में है कि नहीं है, हस्बैंड वाइफ साथ में है या नहीं। देखिए, इंसान अकेला आया अकेला जाएगा, तो इसमें आपको डरने की तो बात है ही नहीं। मुझे लगता है कि आप सब भी जिन्होंने इस कार्ड को चुना है सरप्राइज़ को, इस तरह के डर से तो बिल्कुल पूरी तरीके से उभर चुके हैं। क्योंकि डर से जीना कोई जीना नहीं है, डर की ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं है। अपनी ज़िंदगी अगर हमने खुद नहीं बनाई, अपना करियर हमने किसी और के थ्रू चुना, नाम तो हमें किसी और ने ही दिया है, ठीक है, करियर भी किसी और ने, शादी भी किसी और के थ्रू, बस यस यस गधों की तरह चलते जाना है। दिस इज़ नॉट द ज़िंदगी। आई एम सॉरी, ये वर्ड यूज़ करना पड़ रहा है, क्योंकि अधिकतर इसी तरह से जीवन जी रहे हैं, इंक्लूडिंग मी। मैंने भी अब तक यही सब किया। तो जस्ट अब आपको बाहर निकलना है, तो ये समझ लीजिए वो शब्द मैंने अपने लिए यूज़ किया। यूज़ कर दूसरा कार्ड है नैरो पाथवे, ट्रेड थॉटफुली। ये रास्ता बहुत ही कठिन है और बहुत ही संकरा है। जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं थोड़ा कॉन्शियसली चलें। अननोन टेरिटरी कार्ड ये कहता है कि यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी। आप एग्जैक्टली वहीं हैं जहां आपको होना चाहिए। अब तक आपके अंदर, आपके जीवन में, आपके आसपास अंधेरा ही अंधेरा था। ISIS कार्ड ये कह रहे हैं कि अब आपको एक रास्ता मिला है, बट वो रास्ता भी बहुत ही संकरा है, तकलीफदेह है, लेकिन डिवाइन है। वो रास्ता डिवाइन है, क्योंकि डिवाइन ने ही आपका हाथ पकड़ा हुआ है। ईश्वर आपके साथ है, गुरु आपके साथ हैं, तो आपको किसी भी तरह से घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आइज़ क्लोज कर लिया, आप भी कर लीजिए। और यहाँ से देखते हैं एक कार्ड आपके लिए असेंशन पीरियड के लिए कैसा चल रहा है। द मून कार्ड नंबर 11। हो सकता है आपको 11 नंबर बहुत दिखता हो, या इसी से रिलेटेड 111 और 1111 1010 इस तरह के नंबर्स दिखते हो, 1 से रिलेटेड ज़्यादा ही हो, या टोटल ही उसका 1 निकलता हो, तो ये नंबर आपको ज़्यादा ही दिखते हों, तो इसमें परेशान होने की तो ज़रूरत नहीं है। आज मैंने कई बार कहा है कि एंजल नंबर जब भी दिखें, थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच, इस तरह से कह दें। देखिए, मन से कहें, क्योंकि ग्रैटिट्यूड में रहना बहुत ज़रूरी है। ग्रैटिट्यूड में है तभी तो आप यहाँ तक पहुँचे हैं कि ईश्वर ने आपका हाथ थामा हुआ है, ईश्वर आपको अंधेरे से बाहर निकाल रहे हैं। बस ये कह रहे हैं कि ठीक है, जहाँ तुम हो वो जगह तो वो तुम डिज़र्व करती हो, बट इससे भी आगे जाना है। वो रास्ता थोड़ा सा दुनिया से अलग हटके है, लेकिन डिवाइन रास्ता है। ठीक है, इसीलिए ये सरप्राइज़ कार्ड आपने चुना है, या ये कहें कि
कार्ड ने आपको चुना है, क्योंकि मैंने ये कार्ड देखा नहीं था, मैंने जस्ट शफल किया और ये निकाला है। तो सरप्राइज़ का मतलब ये है कि आपको वो मिलने वाला है, वो प्यार, वो डिवाइन लव जो आप सर्च कर रहे हैं। अब वो डिवाइन लव किसी एक डिवाइन पर्सन के अंदर भी हो सकता है, जो जिसके साथ थे आप उसको छोड़ छाड़ के कुछ और डिवाइन पर्सन मिल सकते हैं, या फिर ईश्वर को ही पाना डिवाइन लव है, ठीक है। और सबसे अच्छा तो डिवाइन लव ईश्वर ही है। बाकी इंसान तो बदलते रहते हैं, उसकी दिमागी हालत भी बार बार बदलती रह सकती है, उसकी फाइनेंशियल हालत बदलती है, उसका मूड बदलता है। तो इंसान तो एक तरह से आने जाने वाला, मौसम के हिसाब से रिलेशनशिप रखने वाला इंसान होता है। तो इसीलिए किसी एक इंसान में प्यार ढूंढने की बजाय अपने अंदर देखें, ईश्वर के अंदर देखें। ये कार्ड आपके लिए बोलता है, द मून कार्ड, कि एक मून इज़ द कैजुअल चक्र ऑफ द यूनिवर्स एंड रेडिएट डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी। मून डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है और यही आपके ऑरा को क्लींस करती है, आपको एनर्जाइज करती है। ये याद रखें कि सेलेस्टियल बॉडी हमेशा वहाँ रहती है और जहाँ आप देख भी नहीं पाते हैं, कुछ समथिंग इस तरह से है। व्हेन यू आर ऑफर्ड दिस कार्ड, यू आर कॉल्ड ऑन द प्रैक्टिस योर फेमिनाइन क्वालिटी ऑफ लव। आपके अंदर ही वो प्यार है, वो विजडम है, वो कंपैशन है, इंट्यूशन आपकी जो कहती है वो काम करते चलें। इंक्लूसिवनेस एंड डिसर्नमेंट एंड वननेस, ये सब कुछ आप सब कुछ सहते हुए आप वननेस में आए हैं। अब आपको कुछ भी, कोई भी बेवकूफ़ कहीं से भी कभी भी नहीं बना सकता है, चाहे वो 3D लेवल पर हो। 3D लेवल पर ही बेवकूफ़ बनाया जाता है, बाकी सब तो ईश्वरीय देन है। और ईश्वर की आवाज़ अगर आपने सुन ली, आप सोल कनेक्शन में अपने आप से रीयूनाइट हो चुके हैं, तो फिर आगे आपके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता है। गाइडेंस आपके लिए ये आ रही है कि आप अपने अंदर देखें, क्योंकि आपके अंदर ही आंसर्स है। Your guidance is to go within and see answers from your huge font of wisdom। आपके अंदर ज़बरदस्त ज्ञान है, ज्ञान से भी ऊपर विजडम मीन्स एक ऐसा ज्ञान, ऐसा ज्ञान पुंज जो आपको मिल चुका है। कोई और अगर नहीं समझे जो भी आपके साथ में है, तो जस्ट लीव देम और भगवान का हाथ पकड़ लें। देख रहे हैं ना, कितने सारे कार्ड्स इसी तरह के हैं कि ईश्वर ने आपके साथ, आपका साथ दे रहे हैं। तो आंसर्स आपके अंदर ही हैं। अफर्मेशन आपके लिए है कि आई लिसन टू माई डिवाइन फेमिनाइन विजडम। यस, आप अपने असेंशन पीरियड में बहुत अच्छा चल रहे हैं, स्पिरिचुअल जर्नी आपकी बहुत अच्छी खूबसूरत चल रही है। फेमिनाइन विजडम को आप जागृत करें, आप सुने कि आपकी फेमिनाइन एनर्जी एग्जैक्टली आपको क्या कह रही है। डर या लव, फियर और लव, चूज एनी वन। अगर आप फियर को चूज़ करते हैं तो आप 3D लेवल पर वापस गिरते हैं। डर से ऊपर ही प्यार है। प्यार कभी भी डर के साथ नहीं होता कि अरे इसके साथ रह लेते हैं, ज़िंदगी बनी रहेगी, पैसा आता रहेगा। दिस इज़ डर। डर के साथ प्यार हो ही नहीं सकता। ये जस्ट कॉम्प्रोमाइज़ है या फिर एक दूसरे के साथ सौदेबाजी है, या आप किसी का सहारा लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, जस्ट लाइक बेल, क्योंकि इसके साथ रह लेते हैं क्योंकि मेरा खाना पीना चलता रहेगा। दिस इज़ अ फियर। फियर में जो रहता है उसको प्यार कभी न मिल सकता है, न कभी वो पा सकता है। सो ध्यान रखिए अपना, सिर्फ प्यार को चुनें, फियर को छोड़ दीजिए। थैंक यू सो मच। एक बार फियर को छोड़ के देखिए, वाकई आप अपने आप को जीत लेंगे। थैंक यू सो मच। ध्यान रखिए अपना, ईश्वर आपके साथ है ही, और मैं क्या कहूँ। धन्यवाद। हेलो एंड वेलकम अगेन। आपने ये सेकंड पाइल चुना है, सेकंड सेट ट्रैवल कार्ड यहाँ रख देते हैं और इनको करते हैं सीधा और देखते हैं कि क्या है, कितने कार्ड्स हैं। 2 अच्छा, ये भी उसी सेट में आया है, मैंने जस्ट शफल किया और निकाल दिया। बाकी देखते हैं क्या कहते हैं आपकी एनर्जी। इनिशिएशन, स्पिरिचुअल टेस्टिंग ऑफ रा एंड द लेडी ISIS। रा एंड ISIS लेडी आपका टेस्ट ले रही हैं। स्पिरिचुअली आप हाई हो रहे हैं, लेकिन आपका टेस्ट लिया जा रहा है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है, बहुत रोए हैं, बहुत तकलीफ झेली है, लेकिन अभी आपकी इनिशिएशन है, अभी आप इनिशिएशन में चल रहे हैं, शुरुआत है। तो आप सोचेंगे कि इतना सब कुछ हो गया, ये क्या शुरुआत है? जी हाँ, स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत है। तो बहुत कुछ, सोने को जब ठोकते हैं, पीटते हैं, गलाते हैं, अग्नि में जलाते हैं, उसके बाद ही तो गहना बनता है। तो
सुंदर दिखने के लिए, एक आभा पाने के लिए, दूसरों को अट्रैक्ट करने के लिए, दूसरा आपकी ओर, आपकी आभा से, आपके ऑरा से, चाहे आप बिना कुछ बोले ही जस्ट आप चल रहे हैं, लोग आपको मुड़ के देख रहे हैं, इट मीन्स यू हैव समथिंग ब्यूटिफुल और समथिंग फायर बिटवीन इन यू, विद इन यू, अ फायर विद इन यू, ये कहूँगी मैं। कितना फायरी कार्ड है, देखिए बहुत ही खूबसूरत। आई लव दिस एनर्जी, ऑरेंज फायरी एनर्जी, सर्पेंट ऑफ फायर, ये मैंने यहाँ फायर बोला, यहाँ सर्पेंट ऑफ फायर, प्रीस्टेस ऑफ द सर्पेंट सिस्टरहुड। आप इस तरह के सोल कनेक्शन में हैं कि आप दूसरों की हेल्प कर रहे हैं। हो सकता है कि आप फेमिनाइन ही बॉडी में हो और फेमिनाइन एनर्जी में हो, तो आप दूसरों की हेल्प कर पा रहे हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, क्योंकि सिस्टरहुड की बात आई है तो अदर लेडीज़ की आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है और अच्छी तरह से हेल्प कर पा रहे हैं। सर्पेंट ऑफ फायर का मीनिंग ही यही है कि आपके अंदर वो अग्नि भी है, वो पॉइजन भी है, जो कि आप आगे इसका यूज़ कर सकते हैं। कहते नहीं कि सांप का जो जहर है वो सांप के ही कांटे को से बचाने के लिए होता है, तो वही चीज़ आपके अंदर है। आप ही के अंदर वो प्यार, विजडम और ऑरा और एनर्जी और फायर है, जो कि आप दूसरों को दे सकते हैं, हील कर सकते हैं। कहीं कुछ बाहर से नहीं है। जिस तरह से आप इस तरह से समझें, पृथ्वी है गोल, ठीक है, और उस पृथ्वी से ही हमने बहुत कुछ निकाला है। क्या? ये कार्ड्स, ये मटेरियल का टेबल, ये क्लॉथ, ये सब कुछ पृथ्वी से उगा है। किसी अदर प्लैनेट से हमारे पास कुछ है ही नहीं। ये स्टोन्स, ये ब्यूटीफुल स्टोन्स, कलरफुल स्टोन्स, किसी ने कोई कलर नहीं किया, ईश्वर की देन है ना। ये मोती, ये स्टोन्स, कोई वाइट है तो कोई ब्राइट रेड है। क्यों? क्योंकि ये ईश्वर की देन है। सब कुछ इसी से। कुछ चीज़ें मैन मेड है, जैसे कार्ड्स हो गए, ये सारी चीज़ें हो गई। कुछ चीज़ें मैन मेड है क्योंकि इंसान है, क्रिएटिव है, कुछ ना कुछ नया करता रहता है, और ये कहें खुरापाती भी है तो कुछ ना कुछ नया करता रहता है। तो ये चीज़ है। तो इस चीज़ को इस तरह से समझें कि सब कुछ पृथ्वी के ही अंदर है, पृथ्वी से ही निकले। तो डिवाइन फेमिनाइन क्या है? एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जी पृथ्वी ही है। वही जन्म देने लायक होती है, वही जन्म सृष्टि का संचार करती है, आगे बढ़ाती है। सर्पेंट ऑफ फायर यही कहता है कि आप अपने आप को कम बिल्कुल भी ना समझें, क्योंकि साईं बाबा आपसे क्या कहने वाले हैं। ओम साईं राम। साईं बाबा आपसे कहते हैं बाउंटीफुलनेस। बाबा ऑलवेज इंश्योर दैट यू हैव व्हाट यू नीड, कीप द फेथ। आपके पास इस समय हो सकता है कि जॉब आपकी छूट गई हो, रिश्ते छूट गए हों, मुश्किल हो रही हो घर चलाना या जो भी कुछ है, आप अकेले पड़ गए हों। लेकिन अकेले बिल्कुल भी मत समझिए अपने आप को, क्योंकि साईं बाबा ये कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ रखा हुआ है। जो अभी है उसका इस्तेमाल करो, उसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करो कि कैसे मैं इस चीज़ को मल्टीप्लाई करूं। चाहे वो चीज़ आपकी मनी है, क्योंकि मनी इज़ ऑल्सो एन एनर्जी, और चाहे वो आपके पास खाना है, भोजन है, उसको किस तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर आप कहेंगे कि नहीं मेरे पास तो एक ही टाइम का खाना है, क्या करें? आप खाना बना के बेचना शुरू करें। मतलब ये जस्ट मेरा आइडिया है। इसमें साईं बाबा ये कह रहे हैं कि आपके अंदर इतनी ज़्यादा क्रिएटिवनेस है कि आपके अंदर से ही वो सब कुछ आएगा कि मैं इसको किस तरह से करूं। ठीक है, तो इसको आगे बढ़ते रहें, घबराएं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ईश्वर जिसके साथ है उसके साथ किसी और इंसान की ज़रूरत होती ही नहीं है। इस चीज़ को गांठ बांध लीजिए। अब आगे चलते हैं इन द फ्लो। एवरीथिंग इज देखिए, इंसान की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ मैंने लिखा, इसमें आ गया कार्ड में इन द फ्लो कि जस्ट गो विद द फ्लो। कोई है साथ में, नहीं है, पैसा है साथ में, नहीं है, वो सुविधाएं आपके साथ अभी हैं या नहीं है, एज आपकी कम है या बहुत ज़्यादा हो गई है, अपने लोगों ने आपको छोड़ दिया है या आपने उन्हें छोड़ दिया, व्हाटएवर जो भी कुछ है, जस्ट गो विद द फ्लो। जीवन में कुछ पाना है तो कठिनाइयाँ तो सहनी पड़ेंगी, झेलनी पड़ेंगी। ये कार्ड आया, सब कुछ स्मूथली चल रहा है, जस्ट आपको उसमें बिलीव करना है, विश्वास रखना है, फेथ रखना है। स्टेपिंग इनटू पावर, यस, आप अपनी पावर में वापस आ रहे हैं। यू आर स्ट्रॉन्ग बियॉन्ड मेजर। आप सबसे आगे चल रहे हैं, बाकी लोग आपसे पीछे चल रहे हैं। यहाँ देखिए कार्ड्स में, लोग आपसे पीछे चल रहे हैं, रोशनी आपके पास है, आप लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं, ना कि आपने किसी के पीछे चलना है। ठीक है, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। आप चाहे मैन
बॉडी में है या फीमेल बॉडी में है, आपका जो असेंशन पीरियड जिसे कह सकते हैं या स्पिरिचुअल जर्नी या आध्यात्मिक विकास बहुत ही अच्छा चल रहा है। अभी आपका थोड़ा सा इनिशिएशन है जिससे कि आप थोड़ा घबरा सकते हैं, लेकिन देखिए लव एंड फियर में से किसी एक चीज़ को चुनिए तो जीत आपकी ही होगी। अब आप कहेंगे हमने फियर को चुन लिया, फियर गलत बोला मैंने। लव और फियर में से अगर लव को चुनेंगे तो जीत आपकी होगी। फियर बेस्ड एनर्जी में कुछ भी आपको नहीं मिलने वाला। फियर बेस्ड एनर्जी से आप जॉब करेंगे, आपकी जॉब हट जाएगी, आपका मन हट जाएगा। फियर बेस्ड एनर्जी से किसी रिलेशनशिप में जाएंगे, आपका मन हट जाएगा, आपका वो पर्सन छोड़ देगा या आप उसको छोड़ना चाहेंगे। फियर बेस्ड एनर्जी में आप किसी के साथ कंबाइन होकर कोई बिजनेस या साथ में रहते हुए रिलेशनशिप भी रखना चाहेंगे, वो दोनों ही चीज़ें जाएंगी। इसीलिए प्यार को चुनिए, प्यार ईश्वर का चुनिए। प्यार किसी अदर इंसान में नहीं है, क्योंकि इंसान का प्यार है ना वो बदलता रहता है, और वो प्यार होता ही नहीं है जो बदलता रहे। प्यार सिर्फ प्यार होता है। ओके, दिस इज क्वान यिन। यस, यिन यांग एनर्जी कहा और यिन कार्ड आ गया है। क्वान यिन इज द मास्टर ऑफ द 12th रे ऑफ अनकंडीशनल लव। प्यार है तो उसमें कंडीशन नहीं होती है। जहाँ कंडीशन है वहाँ प्यार है ही नहीं। और किसी भी तरह से लोग इसको इंटरप्रेट करते हैं, नहीं नहीं प्यार तो कंडीशनल ही होता है, लेना देना होता है। अरे लेना देना है तो वो तो सौदेबाजी हुई, वो तो आप बिजनेस कर रहे हो, वो तो आप किसी के साथ रिलेशनशिप में रहकर तू मुझे ये दे मैं तुझे वो दूँ, वो तो आप बिजनेस कर रहे हो। यू आर नथिंग, यू हैव नो लव इनटू योरसेल्फ। तो अनकंडीशनल लव मीन्स आप चाहे कितने भी बेकार इंसान हैं लेकिन सामने वाला आपको बहुत प्यार कर रहा है, इट मीन्स उसके अंदर प्यार है। आप उस लायक नहीं हो बट उसके अंदर प्यार है, इसलिए वो आपके साथ है। शी रेडिएट्स अ वाइब्रेंट सेराइज पिंक लाइट ऑफ डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी। यस, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी आपके अंदर है, चाहे आप मेल बॉडी में हैं चाहे फीमेल बॉडी में हैं। आपके अंदर लव एंड कंपैशन, सामने वाला आपको कितना ही दुख तकलीफ दे रहा है लेकिन आपके अंदर लव एंड कंपैशन है, क्योंकि आप सोल तक पहुंच चुके हैं। आपके अंदर वो ज्ञान, वो विजडम है, वो ज्ञान पुंज है कि आप सोल आत्मा तक पहुंच चुके हैं। जो सामने वाला बंदा जो आत्मा तक पहुंचा ही नहीं है, वो समझ ही नहीं पा रहा व्हाट इज आत्मा। यार ओ आत्मा कुछ नहीं होती है, पैसा पैसा सब कुछ होता है, शरीर सब कुछ होता है। शरीर तक जो टिका है वो बस शारीरिक रूप से है, उसका भी शरीर है और कल को चले जाना है, तो वो शारीरिक रूप पे ही उसकी कैलकुलेशन चल रही है। सो लेट देम डू देयर वर्क, give yourself permission to go with the flow and share with everyone for the highest good। आपके अंदर जो है आप वो लोगों को दो। अब वो किसी भी माध्यम से दे सकते हैं। देखिए यूट्यूब है सबसे अच्छा माध्यम, और भी चीज़ें हैं, बाकी मुझे पता नहीं है। जो भी आपके पास सोशल मीडिया है उससे आप अच्छा काम करें, बजाय कि जो लोग इस तरह से लटके झटके वाले काम कर रहे हैं उससे अच्छा। अब हम लोगों को तो रोक नहीं सकते, सबको हम बदल नहीं सकते, तो हम खुद को तो बदल सकते हैं ना। तो आपके अंदर जो एनर्जी है, जो फायरी सर्पेंट एनर्जी है, ईश्वर साईं बाबा का आशीर्वाद है, जस्ट गो विद द फ्लो। और आपके अंदर जो आपकी इंट्यूशन कहती है वो काम करना शुरू करें। वही मैं कह रही हूँ, आपका फर्स्ट कार्ड में ही मुझे ये फीलिंग आई कि आपके पास अभी कुछ नहीं है, ऐसा मुझे फील हो रहा है कि आप कुछ नहीं है इन द सेंस आपको अकेलापन या खालीपन लगता होगा, यार मेरे पास कुछ भी नहीं है, इतना टाइम हो गया, इतने साल हो गए, लोगों के पास सब कुछ है, सबके रिश्ते अच्छे हैं। देखिए किसी के कोई रिश्ते अच्छे नहीं है, ये सब जिसे कहते हैं ना कि दूसरे की रोटी में घी ज़्यादा लगता है, अच्छा दिखाई देता है, या फिर दूसरे की घास ज़्यादा ही हरी दिखाई देती है, दूसरे का लॉन देखो कितना हरा है, हमारा नहीं है हरा। तो ये सब भ्रम है, इल्यूजन। 3D वर्ल्ड में जो भी कुछ हमें दिखता है वो इल्यूजन है। जो प्यार है, जो लोग बाहर किस कर रहे होते हैं, घर में किस कर रहे होते हैं, वो सब इल्यूजन है। उस इल्यूजन से बाहर निकले। हमने किसी को दिखाना नहीं है हम किसी से कितना क्या प्यार करते हैं। तो प्यार एक सौदेबाजी नहीं है, ये दिखाने की चीज़ नहीं है, उसको जताने की चीज़ नहीं है, दूसरे को कंट्रोल करने की चीज़ का नाम प्यार नहीं है। दूसरे को एहसान दिखाना कि यस मैंने तो उससे प्यार किया, दैट इज़ नॉट प्यार। ठीक है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। वो प्रेम सिर्फ डिवाइन से है। तो आप अपने आप को टाइम दें, जस्ट गो विद द फ्लो। दिस विल सटली अफेक्ट योर स्टेलर गेटवे चक्रा एंड बिल्ड द अंतःकरण ब्रिज टू सोर्स। देखिए अंग्रेज़ों ने भी हिंदी के शब्दों को ले लिया, अंतःकरण।
अंतःकरण में आपके जाना चाहिए, आपकी आत्मा तक जानी चाहिए वो यिन एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जी। अफर्मेशन आपके लिए है, आई एक्ट फ्रॉम माई डिवाइन फेमिनाइन विजडम। ब्यूटीफुल रीडिंग, दोनों ही रीडिंग बहुत ही खूबसूरत है। फर्स्ट रीडिंग में आपका इस तरह से आया कि आप ऑलरेडी आप उस विजडम तक पहुंच चुके हैं, एग्जैक्टली आप जहाँ जाना चाहते थे वहाँ पहुँच चुके हैं। बट इस रीडिंग में ये है कि अभी आपकी शुरुआत है, कोई बात नहीं, अंधेरे से उजाले की ओर आप जा रहे हैं। थोड़ा सा कष्ट तो लगेगा, लेकिन वो उजाला आपके लिए जीवन भर के लिए बहुत ही खूबसूरत होगा। आप अपने आप को अफर्मेशन इसी तरह से दें कि यस, मैं अपनी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में दूसरों को भी एनर्जाइज कर सकती हूँ। ये मेरे अंदर एनर्जी है, चाहे मेरे पास अभी कुछ है या नहीं है। फ़ोन है आपके पास, फ़ोन से आप देख रहे हैं, फ़ोन का यूज़ कीजिए, प्लेटफॉर्म का यूज़ कीजिए, सोशल मीडिया का। आपके अंदर जो टैलेंट है उसको यूज़ कीजिए। आपके पास अभी जो खाना है उसका यूज़ करें। आपके पास टैलेंट है लिखने का, गाने का, और वो चीज़ें आज से अभी से शुरू कीजिए। शुरुआत आज से होती है और पता चलता है बाद में। तो देखेंगे आप नेक्स्ट ईयर में कि आप कहाँ पहुँचे। थैंक यू सो मच, क्योंकि आपने ये ट्रैवल कार्ड चुना है। हो सकता है आप सिर्फ और सिर्फ भगवान को पाना चाहते हैं, ज़रूर आपको ईश्वर मिलेंगे। और अगर आप 3D लेवल पर भी करियर को भी जमाना चाहते हैं तो करियर में भी आपके लिए ब्यूटीफुल बाउंटीफुलनेस है। साईं बाबा यही आपको आशीर्वाद देते हैं। थैंक यू सो मच मेरे साथ इतनी देर तक जुड़े रहने के लिए। आपको ढेर सारा आशीर्वाद, प्यार और नमस्कार। धन्यवाद।